बच्चों, आज से द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज होगा। और यहाँ इसके पहले जो है इस द्विघात समीकरण के जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वह सभी कॉन्सेप्ट आपको एपिसोड 1 यानी भाग 1 से भाग 7 तक यानी 7 वीडियो में बताया गया है। तो उसको अच्छी तरह से देखने के बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा। यदि मैथमेटिक्स बनाने में आपको कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो है यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स करके वीडियो बनाया गया है, उसको बना जाइएगा, देख जाइएगा, जिसमें बोर्ड मास को समीकरण को समझाया गया है। अब यहाँ देखिए, ये जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब यह है कि उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 2 और उसका मानक रूप जो होता है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इस रूप का होगा तो वह द्विघात समीकरण है, इस रूप का नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। यदि यह ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 लिख दिया जाए, यह भी द्विघात समीकरण है। यदि ax स्क्वायर प्लस c लिख दिया जाए तब भी द्विघात समीकरण है। यानी कि इसका एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि यह भी यदि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। यदि 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 है तो ये भी द्विघात समीकरण है। 3x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे आ गया तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर यह जो भी है इसको सोल्व करते हुए अंतिम रूप में पहुंचा दीजिए, यानी इस तीनों में से किसी भी रूप में जाएगा तो कहा जाएगा कि वह द्विघात समीकरण है। तो इसमें इसको सोल्व करते समय यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यह a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ा जाएगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से इसको गुना करके पोस्ट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x सबको इधर खींचेंगे, सजातीय के पास लिखते चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो यह x स्क्वायर इससे यह कैंसिल हो गया तो यहाँ प्लस 7 बराबर 0। अब यह अंतिम रूप में जा चुका है और इसका अधिकतम घात भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर लिखाएगा कि यह द्विघात समीकरण है। इसका सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको बोर्ड मास के अनुसार ही सोल्व करते हुए एक तरफ में खींच करके बाएं तरफ में सबको खींच करके अंतिम रूप में पहुंचा दिया जाएगा।
और तब वहाँ पर देखा जाएगा कि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अब इसको अंतिम रूप में पहुंचाने के लिए यह बाएं तरफ में तो अंतिम रूप में है ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको यहाँ से कोष्ठ तोड़ेंगे तो यह -6 माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 2x, फिर सबको इधर खींचेंगे तो यह एक्स स्क्वायर -2x माइनस ये 6 है तो इधर आ करके यह +6 बराबर 0, जो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर -4x + 6 बराबर 0। अधिकतम घात 2 है तो यह भी यहाँ पर लिखाएगा कि द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन है 1 का 3 नंबर, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो इसको भी सोल्व करते हुए अंतिम रूप में पहुंचा लीजिए। पहले दोनों तरफ जब अंतिम रूप में हो जाएगा उसके बाद इधर खींच लिया जाएगा। तो यहाँ x से इस दोनों में गुना करेंगे x² + x, फिर -2 से गुना करेंगे तो -2x - 2 बराबर यह x² + 3x -x -3, जो यहाँ हो जाएगा x² -x - 2 बराबर x² + 2x -3। अब दोनों तरफ यह अंतिम रूप में है। अब सबको इधर खींच लिया जाएगा सजातीय को सजातीय के पास लिखते हुए। तो यह x² - x² -x - 2x -2 + 3 बराबर 0, जो हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। अब इसमें जो है अधिकतम घात यहाँ एक छिपा हुआ है तो यह एक घातीय समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण यह नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 1 का 4 नंबर, अगला क्वेश्चन x - 3 अगला क्वेश्चन x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5 है। तो यहाँ पर इसको भी सोल्व करेंगे तो x से गुना करेंगे इस दोनों में तो 2x² + x -6x -3 बराबर x² + 5x। तो ये 2x² -5x -3 बराबर x² + 5x। तो 2x² -x² -5x -3 बराबर 0। तो ये घट करके x² हो जाएगा -10x -3 बराबर 0। अधिकतम घात 2 है, यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5
इंटू एक्स माइनस 1। तो यह 2x से इस दोनों में गुना करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x, फिर -1 से दोनों में गुना करेंगे तो -x प्लस 3, और ये हो जाएगा x से दोनों में कर लेंगे गुना, तो x स्क्वायर माइनस x, फिर +5 से प्लस 5x माइनस 5, तो यह 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब सबको यहाँ एक तरफ खींच लेंगे, सजातीय को सजातीय के पास लिखते हुए, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, फिर यहाँ प्लस 3, और ये -5 है तो इधर आकर के +5 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर और यह दोनों जुड़ करके हो जाएगा -11x प्लस 8 बराबर, यह द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यह x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो यह x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। सबको बाएं तरफ में खींच लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यह 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें अधिकतम घात 1 है तो ये घातीय समीकरण है, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिखाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 1 का 7 नंबर, x प्लस 2 के होल की बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो दोनों तरफ पहले अंतिम रूप में पहुंचाएंगे, तो यह a प्लस बी के होल क्यूब के अनुसार से तोड़ेंगे इसको, तो यह a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ऐसे याद कर लेते हैं आप लोग, लेकिन यह मानक रूप में नहीं है। तो इसको बनाने में आसान होगा जब इसका मानक रूप वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा, उस पर सेट किया जाएगा, तो वह आसान पड़ता है। इसका मानक रूप वाला फॉर्मूला यह हो जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। यह मानक रूप में है, क्योंकि a का पावर यहाँ घटते क्रम में है, a के पावर 3, इसमें a के पावर 2, इसमें a के पावर 1, इसमें a के पावर 0 है, a का पावर घटते क्रम में है, तो यह मानक रूप में है। तो इसके अनुसार से इसको तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 गुना x स्क्वायर गुना 2
प्लस 3 गुना x गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये x क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12x प्लस 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ से यह x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब ये माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात 3 है। जब अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघात समीकरण हुआ, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 8 नंबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो ये बाएं तरफ तो अंतिम रूप में है, फिर दाएं तरफ जो है इसको भी ये माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ लेंगे। तो यह x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यह x क्यूब माइनस 3 गुना x स्क्वायर 3 गुना x स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो यह x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यह x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x, फिर यहाँ से प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। तो इस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। अधिकतम घात 2 है, यह द्विघात समीकरण है। हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इसमें कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में। 2 का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि यह क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है।
और वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है, यह इसके 7वें एपिसोड में, द्विघात समीकरण के 7वां एपिसोड में अच्छी तरह से समझाया गया है। उन सभी नियमों का पालन करते हुए इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे, यानी इस गणितीय कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर अंतिम रूप में पहुंचा देंगे और द्विघात समीकरण के रूप में पहुंचा करके इसको छोड़ दिया जाएगा। वही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे हल करने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त निरूपित कीजिए। तो यहाँ इसका हल करते समय सबसे पहले मानने की बात आती है कि किसको माने। तो इसके लिए बताए थे कि 2 कंडीशन तो सब में रहता है, उसमें ऐसा चीज मानिए, एक को मानिए और दूसरे को उसके रूप में लिख दीजिए, जिसको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के रूप में चर्चा किए हुए थे, समझाए हुए थे 7वें एपिसोड में। जैसा कि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, यह क्षेत्रफल से संबंधित है, आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल से संबंधित है, लंबाई और चौड़ाई है। चौड़ाई के अनुसार इस लंबाई का रिलेशन दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई इसमें स्वतंत्र राशि के रूप में है और लंबाई जो है व्युत्पन्न राशि के रूप में है, क्योंकि चौड़ाई के अनुसार से लंबाई का संबंध बताया गया है। तो यहां लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड के चौड़ाई बराबर 1 मीटर। तो इसमें चौड़ाई को मानेंगे, तो माना कि आयताकार भूखंड के चौड़ाई 1 मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर हो रहा है, लंबाई बराबर यह चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई को x माने है, तो यहाँ 2x + 1 मीटर हो जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि यह आयताकार भूखंड का है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो उस भूखंड का क्षेत्रफल होगा, कह रहा है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसी दोनों का गुणनफल इस 528 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सीधे लिखाएगा, प्रश्न से है 2x + 1 गुना x बराबर 528। इसमें मात्रक को नहीं लिखे हैं, इसलिए कि इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 528 में भी मीटर स्क्वायर है, जो दोनों तरफ से गायब हो जाएगा। तो प्रश्न से लिखते समय मात्रक को गायब करते हुए के बाद इसको सोल्व करेंगे, तो x से यह गुना करके पोस्ट टूट जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अगला क्वेश्चन 2 का 2 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसका हल करते समय लिखा जाएगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा
धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन में कह रहा है क्रमागत है, तो क्रमागत का मतलब कि कोई भी क्रमागत पूर्णांक लेंगे तो उसमें एक का अंतर होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है 306 है। तो प्रश्न से यह x इंटू x प्लस 1 बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तब यहाँ से यह x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु वर्षों में कह रहा है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो के 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। स्पष्ट है कि रोहन की वर्तमान आयु को मानेंगे क्योंकि उसके माँ के आयु का संबंध इस रोहन के आयु से दिया हुआ है जो 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन के वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। इसलिए रोहन के माँ के वर्तमान आयु बराबर कह रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। तो यह x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात यानी वर्तमान आयु इतनी है तो 3 वर्ष बाद में दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 3 वर्ष बाद की आयु हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल जो है 360 है। तो यह x प्लस 3 गुना x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360। x प्लस 3 इंटू x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360। x प्लस 3 इंटू ये x प्लस 29 हो जाएगा। x प्लस 29 बराबर 360। अब यहाँ इसको गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस यह 10 में से 7 गया 3, 5, 15 में से 8 गया 7, यानी 273 बराबर 0। यह हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 2 का 4 नंबर है। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी के समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए कमी चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो कमी चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब यहाँ संबंध जो दिया है दोनों स्थिति में संबंध कह रहा है 3 घंटे का अंतर है, यानी समान चाल से तय करने पर जितना समय लग रहा है उससे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है कमी चाल से उस 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में। स्पष्ट है कि कम चाल में चलेंगे, यानी जिस चाल से इस 480 किलोमीटर की दूरी को तय किया जा रहा है, यदि चाल में कमी लाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो दोनों स्थिति में क्या करेंगे कि कितना समय लग रहा है समय को निकाल देंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो समय निकालने के लिए यहाँ आपको मालूम है कि यह चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। इसी को तिरछा गुना करेंगे तो यह चाल गुना समय बराबर दूरी। अब यहाँ समय निकालेंगे तो यह दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। यदि यहाँ यह निकाला जाए कि समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी, तो उसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो 480 किलोमीटर बटा समान चाल है इसका x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा यह 480 बट्टा x आवर। यहाँ मात्रक का कैलकुलेशन हो जाएगा, यह किलोमीटर बट्टा किलोमीटर प्रति आवर है। तो यह किलोमीटर गुना प्रति का मतलब बट्टा, तो यहाँ गुना में बदलेंगे इस मेन बट्टा को, यह पलट करके h बट्टा किलोमीटर, तो इस किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होते हुए यहाँ h बच जाएगा, वही h यहाँ लिख दिए हैं।
फिर कमी चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 480 किलोमीटर बटा कमी चाल x-8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह भी हो जाएगा 480 बटा x-8 आवर। प्रश्न से यह समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है और यह कमी चाल से इसी दूरी को तय करने में लगा समय है, यह समय अधिक होगा। तो प्रश्न से अधिक में से कम को घटा देंगे तो वह 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 480 बटा x-8 आवर माइनस 480 बटा x आवर बराबर 3 आवर। अब इस दोनों में से 480 h कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 480 1 बटा x-8 माइनस 1 बटा x h बराबर 3h। तो h से h कैंसिल होते हुए 480 इंटू यह x-8 बटा x इंटू x-8 बराबर 3। 480 इंटू x प्लस 8 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। यहाँ x से x कैंसिल, तो यह 480 इंटू 8 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। फिर यह हो जाएगा 480 गुना 8 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसको तिरछा गुना करते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो यह 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 गुना 8। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 गुना 8 बटा 3। 3 से यह कट जाएगा, 16 तिहाई 48 160। तो यह x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 128 पर 1 0 1280। तो यह x स्क्वायर माइनस 1280 बराबर 0 और यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद वाले क्लास में इसका एक्सरसाइज 4 टू चलाया जाएगा।